नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत विशेष। भारत दुनिया में पहले से मेडिकल टूरिज्म का एक बड़ा हब है। वहीं अब इस सेक्टर को और भी रफ्तार मिलेगी। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हालिया बजट भाषण में कहा है कि भारत को मेडिकल वैल्यू टूरिज्म का ग्लोबल हब बनाने के लिए 5 रीजनल मेडिकल हब्स की स्थापना की जाएगी, जिससे विदेशी मरीजों के भारत में इलाज करने की संभावनाओं में भारी इजाफा आएगा। वहीं इसके साथ देश की जमीन पर लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मेडिकल टूरिज्म को मजबूत करने की दिशा में यह बहुत बड़ा कदम है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। इलाज, स्वास्थ्य, देखभाल, मेडिकल टूरिज्म को रफ्तार। बनेंगे 5 बड़े मेडिकल हब। आयुर्वेद और एलोपैथी, सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा नीति। पिछले कुछ सालों से भारत ने मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में जबरदस्त छलांग लगाई है। फिलहाल भारत मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में 10वें और वेलनेस में 7वें स्थान पर है। लेकिन अब बहुत जल्दी इस क्षेत्र की रफ्तार बढ़ेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई ठोस कदमों का ऐलान किया है। उन्होंने भारत को मेडिकल वैल्यू टूरिज्म का ग्लोबल हब बनाने के लिए 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब्स की स्थापना का ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा है। इन हब्स से आधुनिक अस्पताल ढांचा, डायग्नोस्टिक सुविधाएं, इलाज के बाद की देखभाल, रिहैबिलिटेशन सेवाएं और आयुष प्रणालियां एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। बजट में इस प्रस्ताव से ज्यादा संख्या में विदेशी मरीज भारत इलाज के लिए आएंगे। इससे न केवल विदेशी मुद्रा अर्जित होगी, बल्कि भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। साथ ही लाखों डॉक्टरों, नर्सों, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, तकनीशियनों और सहायक स्टाफ के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। States can aspire, any state can aspire going through the PM Gati Shakti filters. If you think you have a proposition in your hand, any state can ask for one of the 5 that I've announced in terms of the allied and health service, where we want to set up medical hubs. States can aspire to be a part of it, wherein all the aspects of medical education and hospitals for treatment of patients can all be focused in one area, where nurses or any other 10 different allied health services will have their institutions through which people can learn, get themselves skilled, find jobs there itself, and that will become a medical tourism hub. So any state can qualify, and I'm sure states which have traditional strength can also be coming in for it, and this includes Ayush as well. So this is a major forward-looking proposition wherein immediately, because of the medical tourism advantage that India has, this will become a center of multi-purpose, multi-speciality allied health service center through which we can promote medical health, medical tourism. सरकार ने स्वास्थ्य पर बजट की घोषणा करते हुए कहा है कि भारत में उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सेवाएं, अच्छे डॉक्टर और कम खर्च में बेहतर इलाज मौजूद हैं।
अब हमें इन क्षमताओं को ग्लोबल यानी वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना है। इसके तहत केंद्र सरकार राज्यों की मदद से देश के अलग अलग हिस्सों में 5 क्षेत्रीय मेडिकल टूरिज्म हब स्थापित करने में सहायता करेगी। ये हमारे देश के लिए एक बड़ा कदम होगा और मेडिकल टूरिज्म का विस्तार होगा। मेडिकल टूरिज्म के तहत कुछ विशेष सुविधाओं पर अधिक जोर दिया जाएगा ताकि मरीजों के लिए चिकित्सा करवाना आसान हो। मेडिकल टूरिज्म के इस सेक्टर में जहां इन्वेस्टमेंट की बहुत संभावना है, हमने देखा है कि किस तरह केरल के टूरिज्म को बढ़ाने में ट्रेडिशनल मेडिसिन ने मदद की। ये सामर्थ्य पूरे भारत में है, भारत के हर कोने में है। हील इन इंडिया इस दशक का बहुत बड़ा ब्रांड बन सकता है। इनमें अत्याधुनिक अस्पताल और स्पेशलिटी ट्रीटमेंट, कैंसर, हार्ट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और कॉम्प्लेक्स सर्जरी से जुड़ी सुविधाएं, अंतर्राष्ट्रीय मरीजों के लिए सहज वीजा सुविधाएं, मरीजों को ट्रांसलेशन सपोर्ट, रिकवरी और वेलनेस सुविधाएं और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास शामिल हैं। उम्मीद की जा रही है कि मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने से भारत को कई स्तर में फायदा मिलेगा, जैसे विदेशी मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, हेल्थ केयर में निवेश बढ़ेगा, हेल्थ केयर में नए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, भारत की वैश्विक पहचान एक भरोसेमंद इलाज केंद्र के रूप में बढ़ेगी, विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि के अवसर मिलेंगे, घरेलू हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से अधिक मजबूत बनेगा। मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री भारत में पिछले 20 से 25 सालों में काफ़ी प्रोग्रेस कर गई है। पिछले 10 सालों में इस इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो काफ़ी फिनोमिनल है और अगर विश्व के मैप में हम मेडिकल टूरिज्म में देखें तो आज भारत ग्लोबल एपिसेंटर का रोल प्ले कर रहा है और हम काफ़ी सक्सेसफुली जो इस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं, जर्मनी है, टर्की है, उनके साथ में काफ़ी अच्छा कंपटीशन भी दे रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स की क्वालिटी, हमारे हॉस्पिटल्स की क्वालिटी और हमारा जो पूरा मेडिकल टूरिज्म का इकोसिस्टम है, ये बहुत सारे देशों के मरीजों के लिए एक बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाता है। जहाँ तक इसके फ्यूचर और इसकी ग्रोथ की बात है तो अभी हमारे देश में करीब 2 मिलियन, करीब 20 लाख के आसपास मरीज अलग अलग देशों से इलाज कराने आते हैं। अगर इसको एक स्टेट इनिशिएटिव की तरह बढ़ावा दिया जाए तो ये जो 2 मिलियन की संख्या है ये कई गुना आगे बढ़ सकती है। बता दें, भारत पिछले कई सालों से ग्लोबल टूरिज्म का हब बना हुआ है। भारत मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में 10वें स्थान पर है, जबकि मेडिकल वेलनेस में भारत का 7वां वैश्विक रैंक है। इसी से समझा जा सकता है कि भारत मेडिकल टूरिज्म और मेडिकल वेलनेस में कौन सा मुकाम रखता है। यहाँ के मेडिकल प्रोफेशनल दुनिया के मानकों के हिसाब से बहुत उच्च गुणवत्ता रखते हैं। 70-80 के दशक से हमारे देश के डॉक्टरों का अमीर देशों की स्वास्थ्य व्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए वहाँ के लोग भी भारतीय डॉक्टरों को उच्च मुकाम देते हैं। आज इसमें कोई शक नहीं है कि मेडिकल क्षेत्र में हमारे देश की गुणवत्ता बहुत हाई है। इसके साथ ही अमीर देशों के मुकाबले हमारे देश में बहुत कम बजट में इलाज हो जाता है। यही कारण है कि दुनिया के लोगों को हमारे देश पर बहुत ज्यादा भरोसा है और इसलिए वे भारत में इलाज कराने आते हैं। बता दें, कोविड-19 के बाद भारत में मेडिकल टूरिज्म तेजी से बढ़ रहा है। आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा आदि विद्याओं पर आधारित वेलनेस सेंटर्स बहुत प्रचलित हो सकते हैं। देश में तेजी से विकसित हो रहा आधुनिक कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर इसको और अधिक मदद करेगा।
जो विदेशी नागरिक, जैसा मैंने कहा कि आज हेल्थ टूरिज्म के लिए भारत एक आकर्षक डेस्टिनेशन बन रहा है, तो जो विदेशी नागरिक भारत में आकर आयुष चिकित्सा का लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए सरकार एक और पहल कर रही है। ये नहीं कि मतलब जो प्रोपोजिशन हमारी एक तो ये है कि कॉस्ट कम है पर क्वालिटी बहुत अच्छी है। दूसरी ये बात है कि हमारे यहाँ ट्रेडिशनल मेडिसिन भी अवेलेबल है जो कंबाइन करी जाती है मॉडर्न मेडिसिन के साथ लोगों को पूरा सोल्यूशन देने में। ये भी लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगता है और उनको इफेक्टिव भी लगता है कि हाँ, जो लोग हिंदुस्तान आए उनका इलाज पूरा हुआ और बहुत कम कॉस्ट पे हुआ और वो घर जाते हैं सेटिस्फाइड। इसकी वजह से हिंदुस्तान में मेडिकल टूरिज्म की डिमांड बढ़ती जा रही है। दो 2020 में लगभग 1.82 लाख विदेशी मरीज भारत इलाज कराने आए थे। 2024 में इसकी संख्या बढ़कर लगभग 6,44,387 हो गई है, यानी पिछले कुछ सालों में 4 गुना से भी ज्यादा वृद्धि हुई। 2025 के शुरुआती 4 महीनों में ही 1,31,856 विदेशी मेडिकल मरीज भारत आए। गौर करने वाली बात यह है कि भारत में मेडिकल टूरिज्म से ज्यादा मेडिकल वेलनेस का बाजार है। मेडिकल टूरिज्म में उन लोगों को शामिल किया जाता है जो बीमारी के इलाज के लिए विदेश से भारत में इलाज कराने आते हैं, जबकि मेडिकल वेलनेस में उन लोगों को शामिल किया जाता है जो बीमारियों के जोखिम से बचाव के लिए भारत आते हैं। अगर दोनों चीजों को जोड़ दिया जाए तो भारत में 75 देशों से करीब 20 लाख लोग इसके लिए यात्रा करते हैं। एक फरवरी को माननीय वित्त मंत्री ने जिसकी घोषणा की, बहुत अच्छी बात है और बहुत वेलकमिंग स्टेप है कि पहली बार भारत सरकार ने मेडिकल टूरिज्म के लिए एक अच्छा स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव लिया और साथ में इस बजट में अनाउंस किया कि हर वो स्टेट गवर्नमेंट को जो अपने प्रदेश को मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन की तरह इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी वो 5 मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन या हब बनाने के लिए भारत सरकार उनको सहयोग देगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी पीछे 2 वर्ष पहले हमने उत्तर प्रदेश सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री के साथ में भी कुछ ऐसा ही इनिशिएटिव लिया था, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में, जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा हो गया, आगरा हो गया, लखनऊ हो गया, वाराणसी हो गया, गोरखपुर हो गया, तो इन सारे शहरों में जो कि टियर 2 टाउन कहे जाते हैं, वहाँ पे भी मेडिकल टूरिज्म की संभावनाओं के बारे में उत्तर प्रदेश के जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ में काफ़ी क्लोजली काम किया था और जो प्रदेश के काफ़ी सारे अस्पतालों ने भी इसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिखाया था। तो आज ज़रूरत है कि जो मेडिकल टूरिज्म सिर्फ बड़े मेट्रो टाउन में सीमित है, इसको अलग अलग प्रदेशों के टियर 2 टाउन में भी लेके जाएं, जिससे वहाँ के उन शहरों का भी आर्थिक विकास भी होगा और जो बाहर से मरीज आने वाले हैं उनको भी भारत को अच्छे से जानने को, समझने को, एक्सप्लोर करने को एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। भारत में लाखों लोग योग, ध्यान, आयुर्वेद, सिद्ध चिकित्सा से खुद को तरोताजा करने के लिए आते हैं। ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूट के अनुसार 2017 में वैश्विक वेलनेस टूरिज्म बाजार का आकार लगभग 639 अरब अमेरिकी डॉलर आंका गया था। इसमें सेकेंडरी वेलनेस ट्रैवलर्स की हिस्सेदारी कुल यात्राओं का 89% और कुल खर्च का 86% रही। वहीं घरेलू वेलनेस यात्राएं कुल यात्राओं का 82% और कुल खर्च का 65% है। बता दें, फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में भारत का मेडिकल टूरिज्म बाजार लगभग 18.2 अरब डॉलर रहा। ये करीब 1.5 लाख करोड़ होता है।
रिपोर्ट में भारत को 2035 तक ग्लोबल मेडिकल हब बनाने के देश के महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की क्लिनिकल विशेषज्ञता को उसकी सदियों पुरानी स्वास्थ्य परंपराओं के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए तो मेडिकल वैल्यू ट्रैवल में दुनिया का सबसे विश्वसनीय गंतव्य स्थल बन सकता है। इसके लिए फेडरेशन ने कहा कि अगर वर्तमान रफ्तार जारी रही तो 2035 तक देश का मेडिकल टूरिज्म बढ़कर 58.2 अरब डॉलर करीब 5 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। वेलनेस टूरिज्म बाजार के आकार के लिहाज से अमेरिका, जर्मनी, चीन, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रिया और भारत इस क्षेत्र के अग्रणी देश हैं। अब इस क्षेत्र में भारत, थाईलैंड और मैक्सिको दुनिया का सिरमौर बनने की ओर अग्रसर हैं। इसमें भारत का ढंका बजना तय है। इसके कई कारण स्पष्ट हैं। भारत में हाई क्वालिटी वाला इलाज होता है। यहाँ का इलाज अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन की तुलना में 60 से 90% तक कम खर्च में होता है। वहीं इसके साथ निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में 5 क्षेत्रीय मेडिकल टूरिज्म हब बनाने की सरकार की योजना भारत के हेल्थ केयर सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दरअसल केंद्र सरकार हीलिंग इन इंडिया अभियान के तहत विदेशी मरीजों को भारत में इलाज और स्वास्थ्य लाभ के लिए कई रियायतें दे रही है, जिसमें ई मेडिकल वीजा भी शामिल है। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि निजी सार्वजनिक भागीदारी यानी PPP के जरिए 9 अरब डॉलर के स्वास्थ्य सेवा उद्योग को और भी बड़ा आकार दिया जाएगा। और इस बड़ी पहल से जहां विदेशी लोगों को भारत में बेहतर इलाज मिलेगा, वहीं रोजगार के मौके बढ़ने के साथ साथ देश की आय में बड़ा इजाफा होगा। मेडिकल टूरिज्म को विस्तार देने के मद्देनजर हालिया बजट में कई बड़े ऐलान भी हुए हैं, जिनका असर आने वाले कुछ वक्त में हेल्थ सेक्टर में साफ साफ दिखाई देने लग जाएगा। भारत अब दुनिया का पसंदीदा मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। यहाँ महंगे देशों की तुलना में 60 से 80% कम खर्च में विश्व स्तरीय इलाज मिलता है। साथ ही आयुर्वेद और वेलनेस का अनोखा संगम विदेशी मरीजों को खींच रहा है। केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के आंकड़ों के मुताबिक मेडिकल वीजा पर आने वाले विदेशी मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कोविड के बाद रिकवरी शानदार रही है। भारत में जिस तरह से पिछले वर्षों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है और वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट फैसिलिटी जिस तरह से डेवलप हुई है, भारत आज दुनिया के लिए विशेष रूप से अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका और एशिया जो है साउथ एशिया के देशों के लिए चिकित्सा का एक बड़ा केंद्र बनकर के उभरा है। हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथन करें और भारत में लोग चिकित्सा के लिए भारत में आए, उस दिशा में हम गति के साथ में काम कर रहे हैं। हमने ई वीज़ा फैसिलिटी शुरू की है, जहां चिकित्सा के लिए आने वाले व्यक्ति को 1 साल में जितनी बार भी वो आए और वापस जाए, उस तक के लिए उसको ई वीज़ा फैसिलिटी लगभग दुनिया के कुछ उंगली पे गिन सकने वाले देशों को छोड़ दें, बाकी सब देशों को प्रदान किए। मैं मानता हूँ कि टूरिज़्म के डिफरेंट वर्टिकल्स जो हिंदुस्तान में हैं, नेचर बेस्ड टूरिज़्म, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल टूरिज़्म और उसके साथ साथ में मॉन्यूमेंटल टूरिज़्म, जो हमारा इतिहास और इतिहास की धरोहरें हैं उनके पर्यटन, वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज़्म, इन सब के साथ साथ में एक नया वर्टिकल जो है आज देश में हील इन इंडिया करके ऐसा जो है मेडिकल टूरिज्म की संभावनाएं भी भारत में बड़े स्तर पर खुली। बता दें, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में भारत हीलिंग इन इंडिया अभियान के तहत वैश्विक चिकित्सा पर्यटन का केंद्र बन रहा है। शेखावत आयुष और आधुनिक चिकित्सा के मिश्रण, ई मेडिकल वीजा और निजी सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से देश को 9 अरब डॉलर के स्वास्थ्य सेवा उद्योग में अग्रणी बनाने पर जोर दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस बजट में एम्स की तर्ज पर आयुर्वेद के लिए 3 मेडिकल संस्थान खोलने का फैसला किया है। वहीं
आयुष मंत्रालय के मंत्री प्रताप राव गणपत राव जाधव के मुताबिक बजट में की गई घोषणाएं देश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम करेगी। जैसा कि पूरे देश में 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की स्थापना करना, कि जो आयुर्वेदा का एम्स जिसे कहा जाता है, तो ऐसे 3 इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। उसके माध्यम से क्वालिटी शिक्षण, संशोधन और जो बड़ी बीमारियां होती है कि उन पर भी अच्छे तरह से उपचार आयुष के माध्यम से, आयुर्वेदा के माध्यम से किए जाएंगे। आयुष फार्मेसी की भी बात आज के बजट में की गई और ड्रग टेस्टिंग लैब भी बढ़ाने की बात हमारे अर्थ मंत्री ने आज के बजट में की हुए। और सबसे ज़्यादा जो है कि WHO का जो ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर हमारा जो जामनगर में है, उसका अपग्रेडेशन और एक्सपेंशन करने की भी बात आज के बजट में की है, कि जिसके माध्यम से एविडेंस बेस वहाँ पर संशोधन होगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा और जो हमारी पारंपरिक दवाइयाँ है उनके श्रेणी में भी सुधार लाने का काम उसके माध्यम से होगा। 5 रीजनल मेडिकल वैल्यू टूरिज्म की भी बात की गई है और उसमें आयुष का समावेश किया गया है, जैसे कि योगा, नेचुरोपैथी को भी उसमें शामिल किया जाएगा, ट्रेन लोग दिए जाएंगे। आज के बजट में ये भी कहा गया है कि जो न्यू केयर इकोसिस्टम जो है, कि जो हमारे बुजुर्ग लोगों की सेवा करने के लिए 1.5 लाख लोगों को वहाँ पर ट्रेन किया जाएगा और वो ट्रेनिंग के वक्त विशेष करके उसमें योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, इसका भी प्रशिक्षण वो लोगों को दिया जाएगा, क्योंकि सभी बुजुर्ग लोगों की जो देखभाल है वो हमारी पारंपरिक पद्धति से और सहजता से हो। तो ऐसी बहुत सारी घोषणाएं आज के बजट में हमारे अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन जी की है। मैं उन्हें भी बहुत बहुत आयुष विभाग के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। इलाज के लिए दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों की दौड़ लगाने वाले लोगों के लिए भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाने की घोषणा की है। इन नए एम्स के खुलने से देश के दूर दराज के इलाकों में भी वर्ल्ड क्लास मेडिकल सुविधाएं मिल सकेंगी। वहीं केंद्र सरकार ने 5 मेडिकल हब्स का उद्देश्य केवल इलाज करना नहीं, बल्कि मेडिकल रिसर्च और ट्रेनिंग को भी बढ़ावा देना है। इन केंद्रों पर स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होंगी और ये मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा देंगे। सरकार की योजना है कि इन हब्स के जरिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो फिलहाल भारत विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।